मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौक। आज है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या पी श्रेणी। ज़्यादातर इसे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, कई इसको पी श्रेणी भी कहते हैं। तो है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी या पी श्रेणी का अभिसरण। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी किसे कहते हैं? सिग्मा 1/n⁴p, या इसे खोल के लिखें तो 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस डैश 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 प्लस 1/n⁴p प्लस डैश 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 अनंत श्रेणी है। इसे अपन सिग्मा 1/n⁴p लिखते हैं। सिग्मा 1/n⁴p क्या है? एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। इसके अभिसरण की जांच करेंगे तो अपने को करना क्या है? हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा 1/n⁴p अभिसारी होगी यदि p इज ग्रेटर देन 1, अपसारी होगी यदि p इज लेस देन इक्वल टू 1। आपको ये सीधा याद रखना है कि कोई भी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है वो अभिसारी कब होगी और अपसारी कब होगी। अभिसारी तो जब होगी जब p ग्रेटर देन 1 हो, अपसारी कब होगी जब p लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसका प्रूफ भी पूछते हैं परीक्षा में। ये इम्पोर्टेंट सीरीज है, श्रेणी है, जिसे अपन इसका भाई अभिसारी और अपसारी कब होती है इसे सीधा भी याद रखना है, क्योंकि आगे बार बार ये अपने काम में आती रहेगी। और इसका प्रूफ भी याद रखना है क्योंकि इसे परीक्षा में पूछ भी लेते हैं, ज़्यादातर पूछ लेते हैं, हर एक साल छोड़ के एक साल लगभग पूछते ही हैं। तो इसका प्रमाण, पहला केस है केस फर्स्ट, जब p ग्रेटर देन 1 तो अपनी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी लिख लेते हैं सिग्मा 1/n⁴p प्लस इक्वल टू 1/1⁴p प्लस 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p प्लस डैश 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 प्लस 1/n⁴p प्लस डैश डैश डैश। ये तो अपनी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। अब इसे प्रूव करने के लिए अपन इसे ग्रुप में तोड़ लेते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं। 1/1⁴p को अकेला छोड़ दिया प्लस 1/3⁴p प्लस 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p, इसको एक साथ रख दिया कोष्टक में। पहले दो पद को एक साथ लिखते हैं, फिर अगले 1/4⁴p 1/5⁴p 1/6⁴p 1/7⁴p, इन सबको एक ग्रुप बना लेते हैं, कोष्टक में लिख दिया। अब देखो 1/3⁴p प्लस 1/2⁴p या 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p, ये क्या है? देखो 1/2⁴p से 1/3⁴p छोटा है या बड़ा? सीधा सा है। 1/2⁴p से 1/3⁴p छोटा है। तो यदि अपन 1/3⁴p को 1/2⁴p लिखें तो 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p इज लेस देन 1/2⁴p प्लस 1/2⁴p। तो और इसे अपन ने लिखा, तो ये जो पहला ग्रुप है इसको अपन क्या लिखते हैं? अब 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p, ये 1/2⁴p प्लस 1/2⁴p से छोटा होगा या 2/2⁴p से छोटा होगा। तो 1/2⁴p प्लस 1/3⁴p इज लेस देन 2/2⁴p। तो इसको अपन 2/2⁴p लिख देते हैं, और ये जो बराबर वाला निशान है ये चेंज हो जाएगा। अगला जो ग्रुप बनाया अपन ने 1/4⁴p प्लस 1/5⁴p प्लस 1/6⁴p प्लस 1/7⁴p। अब देखो 1/4⁴p से 1/5⁴p भी छोटा है, 1/6⁴p भी छोटा होगा, 1/7⁴p भी छोटा होगा, ये अपने को पता है। तो इस ग्रुप को 1/4⁴p प्लस 1/5⁴p प्लस 1/6⁴p प्लस 1/7⁴p इज लेस देन 1/4⁴p। 1/5⁴p की जगह 1/4⁴p लिख दिया, 1/6⁴p की जगह 1/4⁴p लिख दिया, 1/7⁴p की जगह 1/4⁴p लिख दिया। तो ये पूरा ग्रुप किससे छोटा हो गया? 4/4⁴p से छोटा हो गया। तो इस ग्रुप की जगह अपन ने लिख दिया 4/4⁴p। तो अब यदि अपन पहला ग्रुप बनाया 2 का, उसकी जगह 2/2⁴p लिखें
दूसरे ग्रुप की जगह 4/4 की पावर p लिखें तो ये जो बराबर का निशान था वो क्या होगा, लेस देन का हो जाएगा। तो सिग्मा 1/n की पावर p इज लेस देन 1/1 की पावर p प्लस 2/2 की पावर p प्लस 4/4 की पावर p प्लस डैश डैश डैश। और इसे अपन लिख देते हैं सिग्मा 1/n की पावर p इज लेस देन 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर 2 इंटू p माइनस 1 प्लस 1/2 की पावर 3 इंटू p माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश। अगले ऊपर वाले पद को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये दो दाईं और मतलब राइट हैंड में जो सीरीज है वो क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। जो श्रेणी है ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारा अनुपात क्या है, 1/2 की पावर p माइनस 1, 1/2 की पावर p माइनस 1। और p यदि ग्रेटर देन 1 है तो 1/2 की पावर p माइनस 1 क्या होगा, 1/2 की पावर p माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 1। यदि p ग्रेटर देन 1 है तो 1/2 की पावर p माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 1। ये आपको आना चाहिए। क्यों होगा भाई, p ग्रेटर देन 1 है तो 2 की पावर कोई ना कोई पॉजिटिव पावर होगी तो वो 1 से बड़ी संख्या होगी तो 1 में 1 का भाग देंगे, 1 से बड़ी संख्या भाग दें, लेस देन 1 आएगा। फिर आप खुद दिमाग लगाना। तो इसका सारा अनुपात एक गुणोत्तर राइट हैंड में एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका सारा अनुपात क्या है, लेस देन 1 है। और अपने को पता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का यदि सारा अनुपात लेस देन 1 हो तो वो क्या होती है, अभिसारी होती है। लेस देन 1 हो तो वो क्या होती है, अभिसारी होती है। तो ये राइट हैंड साइड की जो श्रेणी है वो अगर अभिसारी है और वो सिग्मा 1/n की पावर p से बड़ी है तो सिग्मा 1/n की पावर b क्या होगी, अभिसारी होगी। तो अपन सीधा लिख देते हैं, अतः दी हुई श्रेणी p ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी होगी, p ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी होगी। दूसरा, जब p इज इक्वल टू 1 हो, p इज इक्वल टू 1 हो तो सिग्मा 1/n की पावर p इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सीरीज जो अपन ने लिख रखी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है उसमें p का मान 1 लिख देते हैं। तो श्रेणी के रूप में लिखें तो वो क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश 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 प्लस 1/n प्लस डैश डैश डैश। इसमें भी वही ग्रुप बना देते हैं। उसमें अपन ने ग्रुप पहले पद को छोड़ के आगे वाले 2 पद फिर 4 पद वैसे लिए थे। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले 2 पद छोड़ के आगे वाले 2 पद फिर उससे आगे वाले 4 पद ऐसे लेंगे ग्रुप बनाने के लिए। तो अपन ने लिख दिया 1 + 1/2 प्लस कोष्टक में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस डैश 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 डैश। सॉरी, जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या आएगा, 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, ये ग्रुप बन गया प्लस डैश डैश डैश। अब देखो 1 + 1/2 क्या है, 1/2 से बड़ा है, निश्चित है। 1 + 1/2 तो 1/2 से बड़ा होगा। 1 + 3 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 से बड़ा होगा, साफ सुथरा है। और 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 1/2। तो 1/3 प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये दूसरा ग्रुप का मान अपन ने लिख दिया। नहीं, पहले ग्रुप का। फिर दूसरा ग्रुप है 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 ग्रेटर देन 1/2। अर्थात सिग्मा 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन, देखो 1 प्लस 1/2 की जगह अपन ने 1/2 लिखा तो ये 1 प्लस 1/2 से छोटी राशि हो गई। फिर 1/3 प्लस 1/4 की जगह 1/2 लिखा तो ये भी 1/2 से बड़ी राशि है। और ये तीसरा ग्रुप है वो भी 1/2 से बड़ी राशि है। तो अगर इन सभी पहले ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप के लिए इनकी जगह अपन यदि 1/2 1/2 1/2 लिखें तो सिग्मा 1/n की पावर p ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और ये राइट हैंड साइड में जो नई सीरीज मिली है वो क्या है भाई, एक गुणोत्तर श्रेणी है और उसका सारा अनुपात क्या है, 1 है। तो राइट हैंड साइड में जो श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारा अनुपात 1 है, अतः यह अपसारी होगी।
क्योंकि गुणित श्रेणी अपन ने पढ़ रखी है, वो उसका अभिसरण किस पे डिपेंड करता है, उसके सारानुपात पे। फलतः p = 1 पर दी हुई श्रेणी अपसारी है। क्यों भाई? क्योंकि राइट हैंड साइड में जो श्रेणी है वो अपसारी है और दी हुई श्रेणी उससे बड़ी है, तो ये अपसारी है तो वो भी अपसारी होगी। तो अपन सीधा लिख देते हैं फलतः p = 1 पर दी हुई श्रेणी अपसारी है। तीसरा केस, यदि p = <1, यदि p = 1, चूंकि p = 1 अतः 1/n की पावर p is greater than 1/n, 1/n की पावर p is greater than 1/n। तो अपनी श्रेणी क्या है? सिग्मा 1/n की पावर p is equal to 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डैश 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 प्लस 1/n की पावर p प्लस डैश डैश डैश। अब 1/1 की पावर p की जगह 1/1 लिख दिया, 1/2 की पावर p की जगह यदि 1/2 लिखें तो 1/2 की पावर p 1/2 से बड़ा है, 1/3 की पावर p 1/3 से बड़ा है। तो ये जो निशान था बराबर का, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डैश डैश डैश। और ये जो सीरीज थी राइट हैंड साइड में जो अपने को मिली है, ये अपन ने पिछले केस में अपन ने बताया है कि इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इससे ये अगली श्रेणी छोटी है। और ये जो श्रेणी है वो क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो सिग्मा 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ RHS में श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सारानुपात 1 है, अतः यह अपसारी है। फलतः सिग्मा n की पावर p भी अपसारी होगी जब p इज <1 हो, p इज <1 हो। तो इसमें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो है उसका अभिसरण अपने को सीधा याद रखना है कि अभिसारी कब होगी? अभिसारी होगी यदि p इज ग्रेटर देन 1 हो, अपसारी होगी यदि p इज <=1 हो। ये तो कब काम आएगा? आगे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें काम आएगा। और इसे प्रूव करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए 3 केस हो गए, p इज ग्रेटर देन 1, p इज इक्वल टू 1, p इज <1। p इज ग्रेटर देन 1 के लिए अपन ग्रुप बनाएंगे, पहले पद को छोड़ के दूसरे तीसरे पद का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर अगले 4 पदों का एक ग्रुप बनाएंगे। मतलब अपने को याद रखने के लिए, इसका प्रूफ याद करने के, प्रमाण याद रखने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सारी ये सीरीज का जो अभिसरण है ये ग्रुप बना के ही प्रूव करना है। तो पहले केस में तो अपन एक पद छोड़ के अगले 2 पद का फिर 4 पद का ग्रुप बनाएंगे। दूसरे केस में पहले 2 पद छोड़ के फिर 2 पद का फिर 4 पद का ऐसे ग्रुप बनाएंगे। आगे जाके अपने को हर एक में गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी। पहले केस में भी गुणोत्तर श्रेणी, राइट हैंड साइड में गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी और उस गुणोत्तर श्रेणी, वह गुणोत्तर श्रेणी दी हुई श्रेणी से बड़ी है और वो गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी है तो दी हुई श्रेणी भी अभिसारी है। दूसरे केस में राइट हैंड साइड में गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, वो अपसारी है और दी हुई श्रेणी उससे बड़ी है तो अपसारी से बड़ी अपसारी होती है, अपने को पता है। और तीसरे केस में भी राइट हैंड साइड में एक अपसारी श्रेणी मिलती है, p इज <1 के लिए भी राइट हैंड साइड में एक अपसारी श्रेणी मिलती है और दी हुई श्रेणी उससे बड़ी है। तो अपन कह देते हैं कि श्रेणी राइट हैंड साइड की श्रेणी अपसारी है, अतः दी हुई श्रेणी भी अपसारी होगी। धन्यवाद।